कि एक भी आपको नून लीग का हमायती नहीं मिला पूरे आधे घंटे के सर्वे में। बयानिया सियासी जमातों का नहीं होता, तो नून लीग के पास सिर्फ एक जवाब होता है, साड़ी गल हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क को मजबूत करना चाहती है। वुल्मर ने, जेफ थॉम्सन ने, वॉटमोर ने, मिकी आर्थर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिरो हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी ये टूटी फूटी मारूज़ात पसंद है तो बराए करम फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह हमारे इस चैनल को ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को भी इस जानिब राग़िब करें। सर, मैं एक तस्रीरुल इशाअत अखबार में एक इंतखाबी सर्वे देख रहा था, उसके मुताबिक अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तमाम सूबों में सबसे ऊपर है। यार आप ये देखें ना, आप उसके ज़रा फिगर देखें उस सर्वे को, और वो सर्वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो है सारे वो भी बहुत जोशो खरोश के साथ उसको उस सर्वे को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पीटीआई अभी भी मकबूल तरीन जमात है। ज़रा उसके फिगर देखें आप कि क्लोज मार्जिन होना शुरू हो गया है। यानी बताया जा रहा है, जैसे पंजाब में क्या बताया गया है, 41% पीटीआई है, पीएमएलएन 28%, पीपल्स पार्टी 4%, और सिंध में पीटीआई 36%, पीएमएलएन 3%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब आप इस सर्वे को उठा के देखें, केपी को निकाल दे, बाकी तीनों सूबों में आप देखें उन्होंने कैसे फिगर्स को मैनिपुलेट किया है कि ये साबित कर दिया है कि अगर पीटीआई के मुखालिफिन तमाम जमा कर लिए जाएं तो पीटीआई हार जाएगी तीन सूबों में। ठीक है जी। यही मैं पिछले अपने वीलॉग में अर्ज कर चुका हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो फिगर है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की वो सर्वेज में बढ़ाई जाएगी, इन फेक सर्वेज में। मैं दो टोक लफ्जों में कह रहा हूं, इन जाली सर्वेज में आहिस्ता आहिस्ता। और जो जो इलेक्शन करीब आएगा, आखिर एक वक्त आएगा कि ये साबित कर दिया जाएगा कि जनाब अली पीटीआई तो तमाम जगह पे हार रही है और नून लीग जीत रही है, उसको पीपल्स पार्टी की मदद की भी जरूरत नहीं है। लेकिन असल बात यही है कि हकीकी सर्वे जो है वो ग्राउंड पे जो सर्वे है वो वही कर सकता है जो खुद ग्राउंड पे मौजूद हो। हकीकी सर्वे वही कर सकता है जो हकीकत में ग्राउंड पे मौजूद होगा, जिसके हाथ में माइक होगा, वो लोगों से बिला तखसीस पूछेगा। तो मेरा ख्याल है कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो है सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज टीवी चैनल्स को यह मसला दरपेश है कि जब वो अपने रिपोर्टर्स को कहते हैं कि फलां हल्के का सर्वे करके भेजो, तो सर्वे में जो हकीकत सामने आती है वो इस कदर यकतरफा होती है, इस कदर हकीकत पर मबनी होती है कि चैनल की इंतजामिया वो चलाने से, नशर करने से माजरत कर लेती है कि अगर हमने ये चला दिया तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि एक भी आपको नून लीग का हमायती नहीं मिला पूरे आधे घंटे के सर्वे में, आपको एक भी पीपल्स पार्टी का हमायती नहीं मिला, तो हम कैसे चला देंगे। और लेकिन वो जो रिपोर्टर जो सर्वे करने जाता है वो हलफ देता है, कसमें उठाता है कि जनाब आप ग्राउंड में जाके देखें, आप बाजारों में जाके देखें, यही सूरत हाल है। बिल्कुल सर, इसी तरह। अच्छा, नवाज शरीफ बड़े शदोमत के साथ अपनी बयानियों को तकवीयत देने के लिए जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो अब जो सियासी जमातों के पास मंशूर नहीं है, सियासी जमातों के पास नजरिया नहीं है, बयानिया रह गया है। बयानिया सियासी जमातों का नहीं होता। अच्छा। सियासी जमातों का हमेशा नजरिया होता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो है बेचने के लिए सबके पास क्या रह गया है, इन 2-3 बड़ी सियासी जमातों के पास, पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास और जेयूआई के पास बयानिया रह गया है। बयानिया बनाना पड़ता है, ठीक है, नजरिया आपका होता है, बयानिया क्वाइन करना पड़ता है। तो अब बयानिया क्वाइन क्या किया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। बयानिया रियासत का होता है, और जब रियासत जो है उसका बयानिया तब्दील हो जाता है ना, तो फिर असल में कौम के लिए मसाइल खड़े होते हैं। इस वक्त कौम को इसी बहरान का सामना है कि रियासत का बयानिया तब्दील हो चुका हुआ है, ठीक है। और जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपने बयानिए बनाने के लिए जिस तगदो में मसरूफ है और जिस तरह वो रौंदती चली जा रही हैं तमाम नजरियात को, तमाम मंशूरों को, तो फिर वो बयानिया जो है वो पब्लिक जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च करके भी
नून लीग अपना बयानिया नहीं बना पा रही, गवर्नर हाउसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है बेरहमी के साथ, चीफ मिनिस्टर हाउसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है बेरहमी के साथ, चैंबर ऑफ कॉमर्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आखिर में जब पूछा जाता है आपका बयानिया है क्या, तो नून लीग के पास सिर्फ एक जवाब होता है, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। यार दरअसल बयानियों की इस लड़ाई में एक तरफ अवाम मिनो अन उस बयानिए पे यकीन कर रहे हैं जो जेल की सुलाखों और आनी दीवारों के पीछे से वकला के जरिए उन तक पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ नून लीग का वो बयानिया जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है, अवाम उस पर उतना ही कान धर रहे हैं जितना कि शाम को थका आ रहा शौहर घर वापस आके बीवी की जली कटी बातों पे कान धरता है। अब ये जो बयानियों की लड़ाई है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब है कि एक का बयानिया दूसरे के साथ मतसादम है, उसका बयानिया जो है वो ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो जब तक ये बयानिया जो लफ्ज है ना, ये हमने तो 2-4 साल 5 साल पहले कभी बयानिया का लफ्ज नहीं सुना था, सुना भी था तो ये होता था कि वो रियासत का बयानिया होता है, सियासी जमातों का तो हमने मंशूर सुना था, नजरिया सुना था। ऐसा जमानतों पर जमानतें हो रही हैं लेकिन रिहाई का लफ्ज़ सुनने में नहीं आ रहा, ये कब सुनने को मिलेगा? अच्छा, अगर मैं आपसे उल्टा ये सवाल करूं कि जो निगरान हुकूमतें हैं ये बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, क्यों एक्ट कर रही हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सर आइन और कानून नहीं है। आइन और कानून नहीं है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मुल्क में बर वक्त इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो आप क्या जवाब देंगे? आइन और कानून नहीं है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एक सजा याफ्ता शख्स को मुल्क में खास तौर पे प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जा रहा है और उसको वजीर आजम के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, उससे बिहेव करवाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आइन और कानून नहीं है। आइन और कानून नहीं है। तो जब आइन और कानून नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर आप ये तवक्को क्यों लगाए बैठे हैं कि इधर से अदालत जो है वो जमानत देगी और उधर से जेल का दरवाजा जो है, वो जेल का फाटक जो है वो खोल दिया जाएगा? क्यों आप ये तवक्को लगाए बैठे हैं? बात यह भाईजान कि वो मुझे बात याद आ जाती है कि अकबर बीरबल से पूछता है कि दूध उबल गया, ठीक, हांडी जल गई और पानी की टंकी बह गई, इसका एक जुमले में जवाब दो, जवाब एक ही होना चाहिए, बताओ इसका जवाब क्या है? तो बीरबल बड़ा तारीखी जवाब देता है, कहता है तीनों का जवाब ये है, फेसबुक। सर कहाँ अकबर, कहाँ बीरबल, कहाँ फेसबुक? कहने में क्या अर्ज है। तो भाईजान जो भी आप कर रहे हैं ना, कह रहे हैं, उन सब का जवाब यही है कि मुल्क में आइन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। सर आज मौलाना फजलुर रहमान बड़ी गर्मजोशी के साथ खिताब किया उन्होंने, और अंदाजा करो कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब है जो मतलब कुछ अर्सा पहले मुझे उनके लफ्ज क्या, उनके चेहरे के तासुरात तक याद है जब वो जलसों में बवागे ढोल डंके की चोट पे इस्टेब्लिशमेंट को जनाब पता नहीं क्या क्या कहा करते थे कि कौन है जो हमें डिक्टेट करवाता है, ये उठ के आ जाता है, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि आज वो उसी एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तो मुल्क को मजबूत करना चाहती है, लेकिन लोग एस्टैब्लिशमेंट, चंद लोग एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हजूर वाला, ये इल्जाम कल तक आप पे लगता था कि आप एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आज आप फरमा रहे हैं। मतलब मैं क्या कहूं कि एक जय्यद आलिम दीन किस कदर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ढिठाई के साथ वो ये सब कुछ कह जाते हैं कि जनाब यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। सिर्फ एक माह पहले सितंबर में उनका बयान था कि अगर सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देते हैं तो वो गैर आईनी काम करेगा, सदर गैर आईनी काम करेगा। और आज वही मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर सदर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो मुजरिम जो है वो सदर है और सदर को इस जुर्म की पादाश में इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी इनके पास ये तो ऐसा बयान है, 2 बयान आप आमने सामने, 1 महीने के यानी वक्फे में 2 बयान आप आमने सामने रख के देख ले तो मेरा ख्याल खुद मौलाना जो है वो भी उसमें अगर मगर लगाए बगैर शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि ये मैंने क्या कह दिया है। ये मतलब मीडिया का दौर है, एक एक बात आपकी रिकॉर्ड पे है, लोग अपने मोबाइल पे देख लेते हैं सब कुछ। तो 1 महीने पहले उनका ये बयान और अगले माह उनका ये बयान,
यार आप आलिम दीन है, कुछ तो ख्याल करें। सर तहरीक इंसाफ चाह रही है कि डोनाल्ड ल्यू के खिलाफ अमेरिका में वो केस करेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये कोई ठीक फैसला नहीं है, या फैसला तो नहीं है, खैर अलीमा खान साहबा का बयान है, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अमल भी होगा, लेकिन इस ऐलान से भी अंदरून मुल्क तो कोई फ़ायदा हो सकता है, सियासी तौर पर पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पीटीआई ने अब कहाँ तक पॉपुलैरिटी हासिल करनी है? अब 100% तो नहीं हो सकती ना, 10-15% तो मुखालफत रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन वैसे ये काबिल अमल नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ल्यू ने जो कुछ भी किया है वो अपने तक तो नहीं किया ना, पूरी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, अमरीकी हुकूमत, अमरीका की रियासत उसके पीछे है ना, तो वो आप उसी वहाँ पे जाके चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो इससे हासिल तो कुछ नहीं होगा मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल एक सियासी बयान है। सर क्रिकेट पे आ जाएं, आज आप क्रिकेट पे भी व्लॉग में कुछ कह दें। मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया गया, वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया। आप जरा ना, आप इन सारे अवामिल पर गौर करें कि किसको किस ओहदे से नवाजा जा रहा है क्रिकेट में, तो आपको ये जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, इसकी गहरी छाप या परछाई मिलेगी क्रिकेट में। क्रिकेट भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे उस पे नून लीग मुसल्लत की जा रही है किसी ना किसी अंदाज में। अब शाहीन शाह अफरीदी का कैप्टन बनना, उससे पहले जो है वो अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। सिर्फ आपको बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के हमायती या हमदर्द नज़र आ रहे हैं, जरदारी साहब के हमायती याफ्ता नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ही नून लीग ने और जोर पकड़ा तो इनको भी रिप्लेस करके नजम सेठी को वापस लाया जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कल तक जो है ये सारा ये जो इनको बनाया गया, हफीज साहब को बनाया गया डायरेक्टर क्रिकेट बनाया गया है, और ये सारा कुछ चुन चुन के उन लोगों को ऊपर लाया जा रहा है जो बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना चुके हैं या अपने कैरियर के खात्मे का जिम्मेदार बाबर आजम को ठहरा चुके हैं। ठीक है, तो बाबर आजम को बाकायदा ऑफेंड किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि, और बाकायदा यानी अगर नहीं भी है ऐसा, कम से कम इन इकदामात से ये तासुर जरूर मिल रहा है कि जैसे क्रिकेट में भी नून लीग और एंटी या पीटीआई आप कह लें कि एहसासात मौजूद हैं। अब बाबर आजम का तो पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लामाला यूं लगने लग गया है कि बाबर आजम जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि उसके लिए जो सबसे नर्म गोशा रखते थे वो रमीज राजा रखते थे, और रमीज राजा जो है वो इमरान खान के लिए, यानी कड़ी से कड़ी मिलाए तो अजीबो गरीब सी, कड़ी से कड़ी मिलाए तो कड़ी बन जाती है, पकौड़े वाली कड़ी बन जाती है। तो ये देखिए, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि, और बाकी भी आप देख ले कि उसको वहाब रियाज को जिस तरह नवाजा जा रहा है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि क्रिकेट को बुरी तरह सियासत से पोल्यूट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए ये काम ना करें, और बाबर आजम जैसे जो दहाइयों में, चले सदियों में मैं नहीं कहता, जो कई कई दहाइयों के बाद किसी मुल्क को इतना अजीम प्लेयर मिलता है, उसके साथ मत ये करें। मुझे वो बहुत अफसोस हुआ सुन के, जब मैं रमीज राजा साहब को सुन रहा था, रमीज राजा कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है मेरी बाबर से मुलाकात हुई तो बाबर बाकायदा डिप्रेस था बोर्ड के रवैये से, और उन्होंने कहा कि कई बातें जो है वो मेरे पास अमानत है, उनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो ये बाबर के साथ ये रवैया मतलब ये शर्मनाक है। अब देखिए ना, मोहम्मद हफीज को हेड कोच बनाया जा रहा है, यानी वो बंदा जिसका फुटवर्क ठीक करने के लिए बॉब वुल्मर ने, जेफ थॉमसन ने, वॉटमोर ने, मिकी आर्थर ने, मिसबा ने टिल का जोर लगा लिया है, लेकिन वो हफीज का अपना फुटवर्क नहीं ठीक करवा सके। अब वही हफीज जो है वो पूरी टीम का फुटवर्क ठीक करवाएगा। सर इसी के साथ आज की आखिरी बात, आज की छोटी सी बात यह है जी कि कुछ दिन शाख पर बसेरा था, कुछ दिन शाख पर बसेरा था, मैं समझा बाग मेरा था। वाह वाह, क्या बात है। खुश रहे, खुश रखे। आपको मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।